अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैर खैरियत से। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले बहन भाई जामी होंगे, खुश होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़-ओ-अमान में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, फजर की नमाज़ मैंने अभी पढ़ी है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी मैं जा रही हूँ वॉक पे, तो रहिएगा साथ। वीडियो को फुल देखें, इसके बिल्कुल भी नहीं करना। वॉक पे तकरीबन 15-20 दिन के बाद जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग चले गए थे कादियामन अम्मी वालों की तरफ, और उसके बाद आए तो कराची चले गए। उसके बाद आए तो घर के काम इतने ज़्यादा थे। 8 दिन जो उधर रह के आए, वो 8 दिन की कसर जन कामों ने पूरी की, वो मुकम्मल किए। ठीक है, तो आज फ्री हुए हैं। इंशाल्लाह आज से फिर से वॉक शुरू करेंगे। बच्चों को उठाते हैं मदरसे जाने के लिए। बच्चे तो डेली जाते हैं मदरसे। को फरदीन सो रहा है, ठंडी हवा चल रही है और इसको ठंड लग रही है। फरदीन उठ जाओ बच्चा, उठो, शाबाश, नमाज पे जाओ, वाक सपारे पे जाओ। हम लोग वाक पे जा रहे हैं। सो रहा है, इसको उठा रहे हैं सपारे के लिए, मस्जिद के लिए। उठो अली, उठो, मदरसे जाना है, मस्जिद जाना। उठो, शाबाश, अच्छे बच्चे बनो, वज़ू करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। ये देखे इस वक्त सुबह के 5 बजे हैं। ठीक है, देख ये जाएगा अभी, वज़ू करेगा मदरसे। ठीक, इससे सब आ गए हैं, हाथ मुँह धो रहे हैं। ये देख, चलें जी, अभी चल रहे हैं वॉक पे। ये देख, ये दुबई मैरिज हाल है और इसका बड़ा बेहाल है। ये देखें, इसकी छत वत जो है ना तेज़ हवाओं से उड़ गई। इसके मालिक जो है ना वो दुबई में है, इसलिए ये दुबई मैरिज हाल है। इसका बड़ा बुरा हाल है। देखें जी, सुबह सवेरे सवेरे का टाइम है और कितना प्यारा लग रहा है। असद साहब ये जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, और मैं ये जा रही हूँ। सही है, तो बस जी इंशाल्लाह वॉक जो है ना डेली करनी है। वॉक सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। वॉक जो है ना, वॉक गुर्दे के लिए बहुत ज़रूरी है। गुर्दे के बहुत सारे फंक्शन जो है ना, उससे वॉक से उनको बड़ा फ़ायदा होता है। ठीक है, और जैसे कहते हैं कि गुर्दे की उम्र बढ़ जाती है। ठीक है, तो बंदा फिट भी रहता है और जवान भी रहता है। खैर हम तो जवान नहीं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि वॉक जो है ना वो आप भी सब भी किया करें। वॉक से कहने का, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ, बात समझाने की वो इस तरह समझाते हैं कि वॉक जो हम करते हैं ना, हाँ, तो इससे गुर्दा जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है ना। ये आप समझ लें, आप गुर्दे को स्टार्ट करते हैं तो वॉक करें। अगर गुर्दे को स्टार्ट नहीं रखना, समझें कि उसका आस्ता आस्ता उसकी बेड़ी बना पेड़ा उसका गर्क हो जाए, तो फिर वॉक बेशक ना किया करें, सुस्ती में पड़े रहें। और फिर एक दिन आएगा कि अल्लाह ना करे जब डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपको वॉक करनी है, नहीं तो आप वॉक तो हम लोग तभी करते हैं ना जब हमें डॉक्टर बोलते हैं। अपनी सेहत के लिए कोई भी बंदा वॉक नहीं करता। हम भी पहले नहीं करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमें 5-6 साल हो चुके हैं, नहीं 5 साल मुकम्मल हो गए हैं, 6ठा साल लगा हुआ है, वॉक करते हैं हम। ठीक है, तो वॉक जो है ना, ये जब तक आप भी किया करें, ये ना हो कि हमारी तरह जब आपको डॉक्टर कहे तो आप वॉक शुरू करें। हमारे पे तो इतने सारे मसले मसाइल खड़े हो गए थे जिसकी वजह से हमें वॉक करनी पड़ रही है। तो अल्लाह का शुक्र है वो सारे ठीक हो गए हैं। ये जी ठंडा ठंडा मौसम, सवेरे सवेरे का, ठंडी हवा चल रही है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम एसी में बैठे हुए हैं, इतनी ठंडी हवा लग रही है। सही है, तो आसमान पे अभी सूरज का कहीं भी इम्कान नहीं नज़र आ रहा निकलने का। आसमान पे ये बादल नज़र आ रहे हैं।
ये देखें जी, हम 20 मिनट में यहाँ तक पहुँचे हैं अपने घर से इस पुल तक। ठीक है, ये देखें, ये पुल की चढ़ाई है। ये देखिए, ये ट्रेन के डिब्बे जा रहे हैं खाली, नज़र आ रहे हैं आपको? बड़ी तेज़ हवा है, बड़े मुश्किल से हम यहाँ पे चल रहे हैं। हवा हमें इस तरफ धक्के दे रही है। आप मेरे मोबाइल से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा है। अभी हम पहुँच चुके हैं घर पे और सूरज वाकई नहीं निकला। यहाँ पे देखें बादल हैं आसमान पे, तो इसलिए इधर देखें जमजम ने सारे बिस्तर समेट दिए। रुमैसा अभी सो रही है। रुमैसा को हो जाता है बुखार, पता नहीं किस वजह से इसको हो जाता है बुखार। ठीक है, कमज़ोर है, खाती पीती नहीं है, पता नहीं क्यों ये नहीं खा रही। अच्छा, उधर थी ना, नानी के घर गई हुई थी ना, उधर इसको बुखार भी नहीं हुआ, इसको खांसी भी नहीं हुई, इसका गला भी ख़राब नहीं हुआ। बस आई है यहाँ पे, इसका गला भी ख़राब, इसको खांसी भी हो गई और इसको बुखार ही नहीं छोड़ा। तो चलें किचन की सूरत हाल देखते हैं, फिर बनाएंगे नाश्ता। तो ये चलते हैं। ये देखें जी किचन की सूरत हाल, ये देख लें जी किचन हमारा। ये कल हमने यहाँ पे डंडे सोटे लगाए थे ना, ये देखें भाई हवा बड़ी तेज़ है। उसने ये, मैं रात को रोटी बना रही थी, इतनी तेज़ हवा थी, ये तो आके मेरे सर में लगा, ये गिर गया। एक यहाँ पे था, वो भी गिर गया, उसको मैंने उठा के बाहर रख दिया। ठीक है, तो बस जी ये टोकरी जो है ना मैंने नीचे इसलिए रख दी है कि ऊपर रखते हैं ना ये बार बार गिरती है। कितने सारे मेरे कप टूट गए, बर्तन काफ़ी सारे टूट गए। जो प्लास्टिक के बर्तन थे वो उठा के मैंने कमरे में रख दिए। और अभी आज हमने जो है ना पैकिंग भी करनी है। ठीक है, मकान तो अभी नहीं मिला, मैं ख़ुद जाऊंगी तो देखूंगी मिलेगा। असद साहब तो रोज़ कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। सुबह होती है तो कहेंगे दोपहर को जाऊंगा, दोपहर होती है तो कहेंगे शाम को जाऊंगा, शाम होती है तो कहते हैं रात को जाऊंगा, रात होती है तो कहेंगे सुबह को जाऊंगा। आज 5-6 दिन हो गया इसी तरह कर रहे हैं। तो ये भी काम मैंने ही करना है। आज निकलूँगी दोबारा मकान देखने के लिए। ठीक है, 1-2 हैं मकान, लेकिन वहाँ तक मैं असद साहब को बोल रही हूँ जाइए, जा नहीं रहे। जब मैं पहुँचूँ तो देखूँ ना। जो पहले मकान था जो मुझे पसंद था, 4-5 उसके कमरे थे, किराया भी इतना ज़्यादा नहीं था और था भी पास ही, गैस बिजली पानी सब कुछ था। और 8 से 10 हज़ार उसका किराया था। तो बना भी माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ था। मैं चली गई अम्मी वालों की तरफ, असद साहब को कह के गई कि आप बात कर लेना। जब मैं वापस आई हूँ तो इन्होंने बात नहीं की, वो मकान किराए पे चढ़ गया। उन्होंने कहा कि भाई आपने लेट कर दी, 3-4 दिन से वो किराए पे चढ़ गया है। चलें जी बुरखा उतारते हैं, फिर बाकी का काम आपसे शेयर करते हैं। सही है, आसमान पे तो बादल हैं। आज उम्मीद है कि धूप और तपश कम होगी सूरज की। चलें जी आटा निकालते हैं। परात मैंने धो लिया, ये देखें इसके ऊपर ना ये गिट्टू मैंने इसलिए दिया हुआ है, इसका ढक्कन टूट गया धूप की वजह से। ये देखें यहाँ पे इसके कुंडे थे वो भी टूट गए, ये देखें, और इसका ढक्कन भी टूट गया। ठीक है, आटा गूंथते हैं। सही, आटा जो है ना हमारा चक्की वाले ने ख़राब कर दिया, आटे की बेड़ी गर्क कर दी। आपको पता है मैं कितनी मेहनत करती हूँ, गंदों को साफ़ करती हूँ। सही है, तो उसने क्या किया, ये भूसी टुकड़े होते हैं ना वो इसमें पीसे हुए हैं, क्योंकि रोटी बनाते हैं ना तो उसी वक्त रोटी काली हो जाती है। अगर थोड़ी देर पड़ी रहे ना तो इस तरह हो जाती है कि जैसे 8 दिन पुरानी रोटी है। ठीक, और अगर अब जैसे रात की बची हुई रोटियां, हम अक्सर ये करते हैं कि रात की बची हुई रोटियां सुबह उनके पराठे बना लेते हैं और नाश्ते में खा लेते हैं।
अब ये है कि रात की बची हुई रोटियों को अगर सुबह हम पराठे बनाते हैं ना तो उसमें इतनी गंदी बू आती है ना है, तो फिर अल्लाह माफ़ी दे, ऐसे लोगों का कुछ नहीं बनता जो लोगों के साथ धोखा फरेब करते हैं। सही है ना। वो चक्की वाला जो है ना वो हमारा पड़ोसी है, ठीक है ना। तो ये पड़ोसियों के हाल हैं। रमेशा ले लो, बाहर जाके करो बाहर। उधर ले जाएगा गंड। दादी रोटी बना लें फटाफट। पहले 2 बनेंगी खुश्क रोटियां, एक असद की वालदा के लिए और एक असद के लिए। आटा वो कट दे सबक ते उदा दिते होना है ना। मेरा मालिक तो बिना ते नहीं हो नहीं सकता। चांदनी किथे चांद भी यूं मैं चूल्हा को सेट कर काम ही नहीं करता काम हेलो ना दही के चलो करना मैं दूध लाया चाय शुरू कर। ये केड़ा पानी ड्रम दा हैं चलो कर दे।
ये देखें जी, ऐसा सा बंडा जो है ना फैंटी लगा रहे हैं अंडे को। ये हमारा पराठा भी हो गया तैयार। मैसा के लिए बनाया है, छोटा सा पतला सा स्मार्ट सा। चलें जी, चाय हमने रख दी ऊपर। ये हमने अपने लिए चाय रखी है, और ये वाली चाय जो है ना, ये आपको नज़र आ रही है, ये वाली, ये दादी की चाय है, ठीक है ना। ये हम सब ने इतनी चाय पीनी है, और ये उस अकेली ने इतनी चाय पीनी है। इतनी चाय वो पीती है, इसलिए वो अलग बनाती है। कहती है तुम लोग मुझे चाय 1 कप देते हो, मैंने 5 कप चाय पीनी होती है सुबह सुबह। और फिर कहती है मैंने मना भी किया है कि ये गोडे जो है ना दर्द करेंगे, चाय ज़्यादा कि मेरे गोडे जो है इनमें दर्द होती है, उठा नहीं जाता। तो मैंने कहा चाय जो है, अपनी अम्मा को बोला कि भाई ये बंद करो, ये कम करो, 1 कप काफ़ी होता है। तो फिर जब वो मानना नहीं है तो फिर इसी तरह ही होना। ये पिंकी चिंकी इधर आ गई है, इसको फैंटी लगाए। यहाँ पे मैंने पानी भी चढ़ा दिया है, इंशाल्लाह ये उबल जाएगा। और ये मट्टी जो है ना, उड़ उड़ के, अभी भी हवा चल रही है बाहर, ठीक है। ये आपको आग से पता चल रहा होगा, ये देखिए फर फर कर रही है। गीजे में तोन फरदीन जेड़ा दंद साफ कर रहा है, और ए जे सूरज मामू सब ने नाश्ता कर लिया। ए फ्रिज बर्फ नाल भर रहे ने, कूलर अली और असद। चलें जी, ये देख लें, हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है अल्लाह पाक की तरफ से, ठीक है ना। तो हमारे घर का भी एक वक्त मुकर्रर है, जब अल्लाह का हुक्म होगा, जब वो करीब आएगा वक्त, तो हमारा घर बन जाएगा इंशाअल्लाह। ये देखें, ये मेरा के सुखों पे नहीं दुखों पे नज़र रखा करो कि लोग कितनी तकलीफ़ों में गुज़रते हैं। जो बंदा बहुत खुश होता है ना, तो ये सोचा करो कि न जाने इस खुशी के पीछे उसके कितने दुख छुपे हैं। चलें जी, अभी बर्तन धो लेते हैं फटाफट से, ये डेली का काम है बस जी, बर्तन धोने। मेरे बहन भाई जो है ना, यूट्यूबर मेरे जो है ना, वो कहते हैं कि भाई आप बर्तन नहीं धोया करें। मैं बर्तन ना धोऊं तो मेरे बर्तन कौन धोए। बर्तन मैं 8 दिन गई थी ना अपनी अम्मी के घर पे, तो आपने देखा था मेरे बर्तनों का क्या हाल हुआ था। मैं 8 दिन घर पे नहीं थी, तो आप मुझे कैसे कहते हैं कि आप बर्तन ना धोया करें। बर्तन तो धोने होते हैं लाजमी, दिन में 3 से 4 दफ़ा धुलते हैं। अगर मेहमान आ जाए तो ज़्यादा दफ़ा धुलेंगे। बस जी, ये हम औरतों बेचारियों के हिस्से में आए हुए हैं कि अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल है? तकड़े राजी? हाँ ठीक ठाक। बस पेटी खोल, मेरे सामान में छिटा।
बच्चे ने कहते दरूद ने मैल रखे रजाई है मेरी। अरे अभी उत्ते चढ़े अरे उत्ते भी चढ़ अरे चढ़े भी ना थले दाड़ चंगी तरह लगा अच्छा जी, अभी मैंने जो है ना सारा काम समेट लिया है। ठीक है, ये बच्चों के कपड़े उतार के ये देखें हैंग गए इधर उधर, ये उठाऊंगी। ठीक है, उसके बाद कमरे की सफाई तो जमजम करके गई है, हल्की फुल्की दोबारा से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ से आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह जी मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। वीडियो को फुल देखा करें, स्किप नहीं किया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।